शिवलिंगाय नमः। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्नं श्रीमत्करपात्र चरण सरसी पादुके वंदे। पंखा संसिद्धि सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसी पादुके वंदे। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन में मनः शिव संकल्प। मैं अपने कक्ष में था। उड़ीसा निवासी भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का फोन आया। स्वामी जी ने पकड़ाया। मैंने कहा आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको बधाई। मैं समझता हूँ यहाँ वहाँ जहाँ कोई व्यक्ति है उन सबका जन्म दिवस आ जाए। लाखों शरीर अनादिकाल से अब तक ले चुका, छोड़ चुका। किस शरीर को लेकर जन्मदिन मनाऊं, किस शरीर को लेकर मृत्यु दिन मनाऊं। हाँ, ऐसा लगता है। प्रतिदिन सोचता हूँ कि भारत को क्या दे जाऊँ शरीर छोड़ने के पहले, किससे क्या लूँ। जो लेना होता है दत्तात्रेय जी की शैली में मैं शिक्षा ले लेता हूँ, लेकिन कौन मुझे क्या देगा इस पर कभी विचार नहीं होता। अंतिम सांस तक मैं विश्व को क्या दे सकता हूँ, क्या दे जाऊँ, यही भावना होती है। देने की ही भावना होती है, लेने की भावना कभी नहीं होती। रही बात भारत की, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय यदि एक कदम उठाया गया होता सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि महानुभावों के द्वारा, तो आज का भारत बहुत ही दिव्य होता। 4 मान्य शंकराचार्य, उनके एक एक क्षेत्र में एक एक राजा उद्घोषित करके उनके अनुगत बना दिए जाते। बाकी जो राजा थे वे सब उस राजा के, अपने क्षेत्र के राजा के अनुगत होते तो देश का बहुत उत्कर्ष होता। एक शंकराचार्य के मार्गदर्शन में एक राजा होते। भारत में कुल 4 राजा होते, बाकी राजा उनके अनुगत होकर काम करते तो देश की स्थिति बहुत उज्जवल होती। छूट तो चुकी ही है। अब एक ही मार्ग बचा है कि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर यांत्रिक विधा से ख्यापित करें। हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोदयम। बुद्धि का और जीव का स्वभाव होता है सत्य का, तथ्य का, तत्व का पक्षधर होना। यदि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर विश्व स्तर पर सनातन धर्मियों की परंपरा प्राप्त जो विधा है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह से संबद्ध ज्ञान है, उनको विश्व स्तर पर उद्भाषित किया जाए तो पूरा विश्व नतमस्तक हो ही सकता है। हमने एक संकेत किया। अब पुरुषार्थ चतुष्टय की दृष्टि से विचार करें। पूरे विश्व में विकास के नाम पर जो शासन तंत्र क्रियान्वित है, पूरा विश्व अर्थविहीन, कामविहीन, धर्मविहीन, मोक्षविहीन हो गया है। बीज की रक्षा करने वाले गिने चुने महानुभाव ही रह गए। विकास के नाम पर भारत की भी यह स्थिति है। अर्थविहीन, कामविहीन, धर्मविहीन, मोक्षविहीन
भारत की संरचना का प्रकल्प चल रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थ को लेकर मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। उसके सेवन से जो पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है उसी का नाम काम है। पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है, तेज अर्थ है, वायु अर्थ है, आकाश अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है, परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग है उसका नाम अर्थ है। मैं संकेत कर दूं, पूरे विश्व में अर्थ को लेकर ही चाल पाल है, क्रांति है। लेकिन सनातन विधा से कर्म उपासना का विलोप हो जाने के कारण 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान तो भौतिकवादियों को है ही नहीं। केवल 1% अर्थ के स्रोत का ज्ञान है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश, इनके भी सदुपयोग की क्षमता आधुनिक जगत में नहीं है। ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, विकास के नाम पर इनको अत्यंत कुपित क्षुब्ध कर दिया गया है। भूमंडल की विकृति का प्रभाव खगोल से परिचित व्यक्ति जानते हैं। चंद्रमंडल पर पड़ा, चंद्रमा की सतह कई मीटर धंस गई, क्योंकि लोकांतरों का घनिष्ठ संबंध होता है। एक और संकेत कर दूं, भूमंडल पर विशेषकर बृहद भारत में जो मनुष्य होते हैं वे शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के द्वारा ही ऊर्ध्वलोकों में उस लोक के अनुकूल शरीर प्राप्त करते हैं। अगर भूमंडल पर विशेषकर बृहद भारत में सनातन विधा से कर्मोपासना में विकृति आ जाती है या इनका विलोप हो जाता है, ऊपर के लोग भी प्रभावित होते हैं। गोवा स्वा महाजन तप सत्यम में जो आज प्राणी हैं उस लोक के अनुकूल प्राणी वो कौन है? कभी भारतवर्ष में सतकुल में उत्पन्न मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत थे। उन्होंने शास्त्रीय विधा से कर्मोपासना का आलंबन लिया, जिसके प्रभाव से कर्मोपासना के स्तर के फलस्वरूप हुए वह महाजना तप सत्यम लोक को प्राप्त हुए। मैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार एक तथ्य उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। सावधान। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, पहले जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित है, आगे जो हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित होंगे, उनका परिचय क्या? बृहद भारत में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत मनुष्य ही वेदादि शास्त्र सम्मत अमुक अमुक कर्म उपासना का आलंबन लेते हैं तो देहत्याग के बाद वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त करते हैं। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वरुण के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कुबेर के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कौन है वे कभी भारतवर्ष में ही उत्पन्न थे। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन लिया, कर्म और उपासना के स्तर के फलस्वरूप उनको तत्त देव पद की प्राप्ति हुई। तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो 13 भुवन अतिरिक्त हैं, वहाँ जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबका उपोद्बलक, सबका मूल बृहद भारत का व्यक्ति ही सिद्ध होता है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन कर्म और उपासना की उपयोगिता यथावत शेष है। मर्त्य लोक में, भूमंडल में, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसको सर्वाधिक आनंद सुलभ हो। आज तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का ही आदर्शन है। मैं भूगोल को लेकर 2-4 वाक्य बोलता हूँ। खगोल के बारे में केवल संकेत किया। पृथ्वी सिमटती भी है, फैलती भी है।
पृथ्वी कछुए के समान अपने को फैला देती है, कभी कभी समेट लेती है। जब वेदादि शास्त्र सम्मत शासन होता है तो पृथ्वी अपने आप को फैला देती है। इसीलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल बता पाना बहुत कठिन है। पृथ्वी का क्षेत्रफल बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि पृथ्वी फैलती भी है और सिकुड़ भी जाती है, फैलती भी है, सिकुड़ भी जाती है। ये पृथ्वी का स्वभाव है। तो हमने संकेत किया कि मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो, ऐसे चक्रवर्ती नरेंद्र की कल्पना कीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार काल में मिलता है। 1000 परार्ध का अर्थ होता है एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे, 1000 20 बार। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे, तब जो संख्या होगी प्राचीन गणना के अनुसार उसका नाम होगा 1 सहस्र परार्ध। मर्त्य लोक में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हो, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट हो, संयमी हो, हृष्ट पुष्ट हो, मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव उसको भोग के रूप में प्राप्त हो, भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी जिसके जीवन में भरपूर हो, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति जिसके जीवन में अत्यंत परिपुष्ट हो, उसको जितना आनंद मिल सकता है ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। एक मनुष्य अपने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना के आलंबन से ब्रह्मा जी के पद को भी प्राप्त कर सकता है। कहीं उसको तत्व ज्ञान हो गया तो सदा के लिए कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित रहने की आवश्यकता है। एक संकेत कर दूं, भारत भूषण जी हैं, भौतिकवादियों के सामने एक हम प्रश्न उपस्थापित कर दें। भौतिक विकास का अर्थ होता है देहात्मवाद। चेतना विशिष्ट शरीर को कोई आत्मा मान ले वही भौतिकवादी होता है। भौतिक विधा से ज्ञान और कर्म को विकसित करने का प्रकल्प क्या हो सकता है? मरने के बाद वृक्ष योनि, कुत्ते आदि की योनि प्राप्त करना, यही ज्ञान और कर्म को मनुष्य अपने जीवन में विकसित करे तो उसकी विधा क्या हो सकती है? देहात्म भाव से भावित जो भौतिकवादी हैं उनमें कोई क्षमता नहीं होती कि अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकें। वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर ही कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकता है। यहाँ तक कि आत्मा की सच्चिदानंद रूपता का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत की उपयोगिता पूर्वक विद्यमान है। इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, लांछित नहीं कर सकता। सनातन का अर्थ होता है हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता यथावत अक्षुण्ण रहे, उसी का नाम सनातन है। बस आवश्यकता इस बात की है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर विश्व स्तर पर अर्थ को लेकर, काम को लेकर, धर्म को लेकर, मोक्ष को लेकर, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह को लेकर जो सनातन सिद्धांत है उसे उद्भाषित किया जाए। पूरा विश्व लट्टू हुए बिना, उसको अपनाए बिना रह नहीं सकता। कि हमने संकेत किया। समय पर्याप्त हो गया है। रह गई बात मेरी, तो मैं तो आके ही रोने लग गया। वैसे मेरे जीवन में शांति रस ही अधिक है, क्योंकि 8 घंटे कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखता हूँ। उस समय अकेले होता हूँ, भगवान होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी वाणी होती है, उसी में भगवान की वाणी में लगा रहता हूँ, ग्रंथ लिखता हूँ। आजकल पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी का एक ग्रंथ है, संस्कृत में बहुत कठिन है, उसका नाम है
भक्ति रसार्णवः। पूज्य गुरुदेव पूजन के समय, भगवान की आराधना के समय मंत्र पाठ ही करते थे, किसी से बात नहीं करते थे। काशी में मैं बैठा था, मना नहीं किया, मैं सुन रहा था। बीच में उन्होंने आचमन किया और कहा कि देखो, मेरी भावना थी कि कोई हिंदी में इस ग्रंथ का अनुवाद कर दे, कोई नहीं कर पाया। भविष्य में तुम ध्यान रखना, समय हमारा जो ग्रंथ है भक्त रसायन का, उसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। आजकल अनुवाद कर रहे हैं, लगभग 7-8 घंटे, आधा ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। तो हम तो ऋषियों की वाणी में रमे रहते हैं, ये सब संस्था इत्यादि चलाते हैं, हमको तो होश ही नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है। हम अपनी दुनिया में रहते हैं, वेदादि शास्त्रों में ही रमे रहते हैं। जितने सांस हैं, देश को विश्व को क्या ज्ञान विज्ञान दे जाऊँ, यही भावना रहती है। तो हमने एक संकेत किया कि आप महान भावों की आस्था, आपके अपनत्व की सराहना है। भविष्य में विषम विकट परिस्थिति आ सकती है, उस समय सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा और कोई चारा उपाय नहीं है। तब अनिच्छन्न न चाहने पर भी विश्व का जितना विकास, तंत्र का समर्थक भौतिकवादी, सबको सनातन सिद्धांत के प्रति ही आस्थान्वित होना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति आजकल है और भौतिकवादियों को अर्थ का ज्ञान ही नहीं है। जितनी आर्थिक क्रांति करेंगे उतनी दरिद्रता विश्व में बढ़ेगी। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी विश्व को समृद्ध करने की क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। काम के नाम पर सर्वत्र पिशाच वृत्ति है। धर्म और मोक्ष की तो बातें छोड़ दीजिए, इसका मतलब विकास के नाम पर मोदी जी, योगी जी सावधान, भारत को पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन बना दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, सबकी स्थिति यही है। आज पूरा विश्व प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें, धर्म विहीन, अर्थ विहीन, काम विहीन, मोक्ष विहीन, आधुनिक विकास के गर्भ से पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन देश और विश्व की संरचना हो रही है। इसलिए झक मार करके पूरे विश्व को अंत में ऋषियों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, ऋषियों का दृष्टिकोण समझना ही पड़ेगा। हमने एक संकेत किया और संकेत भी कर दें। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, आज अधिक व्यक्ति हैं। पूरा विज्ञान निर्भर करता है गणित पर। वैज्ञानिक जगत में स्वस्थ क्रांति निर्भर है गणित पर। और गणित में जो शून्य को लेकर, एक को लेकर विसंगति है, वो गणितज्ञों के जीवन में, वैज्ञानिकों के जीवन में नृत्य कर रही है। इसलिए जब तक गणित का परिमार्जित ज्ञान आधुनिक जगत को नहीं होगा, तब तक विज्ञान भी विस्फोटक बन के ही क्रियान्वित होगा। और दर्शन शास्त्र के द्वारा नियंत्रित जब तक गणित नहीं होगा, गणित का ज्ञान विधिवत नहीं होगा, तब तक विकास के नाम पर विश्व में ह्रास ही होगा। तो अभी स्थिति है, विश्व को न गणित का परिमार्जित ज्ञान है, शून्य को लेकर बहुत भ्रांत है विश्व। शून्य से भी निम्न -1, -2, शून्य से न्यून कोई अंक होगा तो गणित क्या होगा? पागलों का, उन्मत्तों का प्रलाप होगा। कोई ना कोई आरंभक का अंक होना चाहिए। जो निर्विशेषता की अवधि हो वही प्रथम होता है। कोई ना कोई अंतिम अंक होना चाहिए जो सविशेषता की अवधि है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही गणित का जीवन है। हमको 10 के माध्यम से शून्य का दर्शन होता है। आधुनिक गणित में स्वतंत्र रूप से शून्य का दर्शन ही नहीं होता। 10 तो दहाई स्थानापन्न संख्या है ना, उसमें इकाई स्थानापन्न शून्य है। गणित में स्वतंत्र रूप से शून्य का स्थान कहाँ है पता ही नहीं। लेकिन हम ऊपर से नीचे चलें, 2-3 मिनट कहूँगा।
9 की अपेक्षा 1 न्यून 8, 8 की अपेक्षा 1 न्यून 7, 7 की अपेक्षा 1 न्यून 6, 6 की अपेक्षा 1 न्यून 5, 5 की अपेक्षा 1 न्यून 4, 4 की अपेक्षा 1 न्यून 3, 3 की अपेक्षा 1 न्यून 2, 2 की अपेक्षा 1 न्यून 1, 1 की अपेक्षा 1 न्यून 0। 1 का अर्थ ही 1 को 1 क्यों कहते हैं जो 0 से 1 अधिक हो, 2 को 2 क्यों कहते हैं जो 0 से 2 अधिक हो, और 0 ऋण 0 बराबर 0, 1 - 1 कर तो 0, 0। 2 का 2 से ऋण करें तो 0। 0 अभावांक नहीं है, निर्विशेषता की अवधि है। दर्शन शास्त्र में बौद्धों ने जो प्रमाद का परिचय दिया वो गणित शास्त्र में आकर के बैठ गया। निर्विशेषता की अवधि को बौद्धों ने अभाववाचक मान लिया, वही भूल हुई गणित में भी 0 को अभावांक के रूप में ख्यापित किया गया। 10 में जो 0 है वो भावांक, और 1 के बाद दाहिने स्थानों पर 0 लिखें वो अभावांक। इसका अर्थ है गणित का भी परिमार्जित ज्ञान विश्व को नहीं है, इसलिए अर्थ का भी परिमार्जित ज्ञान विश्व को नहीं है। पूरे विश्व को अंत में सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थानित होना ही पड़ेगा, या ज्ञान विज्ञान लेना ही पड़ेगा। अंत में पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, और पुराणों में भी यह तथ्य अंकित है, मनवंतर होता है। सुन रहे भारत भूषण, पूर्व मनवंतर के ज्ञान विज्ञान लुप्त हो जाते, तो मनवंतर के ऋषि फिर कैसे वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं। इस मर्त्य लोक में भूमंडल पर जो विद्या और कला का लोप होता है, वो विद्या और कला जाके आदित्य मंडल में प्रतिष्ठित हो जाती है, वहाँ विद्या कला का नाश नहीं होता। इसलिए आदित्य की उपासना से, हिरण्यगर्भ की उपासना से फिर मनवंतर के जो ऋषि मुनि हैं वो विद्या और कला को प्राप्त करते हैं। तो हमको प्रसन्नता है, प्रशंसा मत मानिएगा, प्रशंसा मानिएगा भगवान सूर्य की। मेरी नहीं, छत्तीसगढ़ की मुझे यात्रा करनी थी शाम को, जैसा कि मेरा स्वभाव था ही, जब तक कंप्यूटर से पाला नहीं पड़ा। तो रात में बिजली बंद करके अकेले कुर्सी पर बैठा था पुरी में, एक दृश्य दिखाई पड़ा कि सूर्य मंडल से लेकर मुझ तक प्रकाश की रश्मियां हैं, जैसे मछुआरा अपने जाल में मछली को फांस लेता है, उन रश्मियों ने मुझे फांस लिया। मैंने मन से ही संकल्प करके पूछा कि आप कौन हो। उन रश्मियों ने उत्तर दिया मन में ही, बोल के नहीं, कि मैं गणित, हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा हृदय में समा जाओ, जब जब हम स्मरण करें तब तक आप प्रकट हो जाना। तो भगवान सूर्य का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे मर्त्य लोक में सब कुछ माता पिता गुरु धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज हैं, जिन्होंने पढ़ाया ही नहीं। कल मैं बता रहा था निकेश जी को, एकांत में एक दिन कहा मेरा शरीर पढ़ाने योग्य नहीं रह गया। मेरी भावना थी कि जो भी ज्ञान विज्ञान मेरे पास है तुम्हें सब पढ़ा दूँ, दे दूँ। अब शरीर काम नहीं करता, 1 मिनट में मौन रहे। वैसा रूप उनका पहले कभी देखा नहीं था। फिर उन्होंने कहा अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ। फिर कहा कि जो ग्रंथ मैं नहीं पढ़ा सका ये सब ग्रंथ भी तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएं, उनकी कृपा है। तो हमने संकेत किया कि अभी भगवान सूर्य की कृपा से गणित का ज्ञान जितना मस्तिष्क में प्रतिष्ठित है, उसे अगर कागज़ पर लिखूं कंप्यूटर की दृष्टि से 1 लाख पृष्ठों की सामग्री गणित की मस्तिष्क में है। तो ये हमारी देन कहाँ हुई, ये तो भगवान सूर्य की कृपा हुई ना। 1542 पृष्ठों में केवल वैदिक मैथमेटिक्स की 25 पृष्ठों की व्याख्या मेरे कंप्यूटर में है। अभी पूरी जाकर भगवत कृपा से उसका प्रकाशन होगा। तो हमने एक संकेत किया मेरे जीवन में कुछ भी है, गुरु गोविंद और ग्रंथ, गुरु गोविंद और ग्रंथ, माता पिता सब कुछ होते ही हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ, उन तीनों को नमस्कार करके वाणी को विराम देता हूँ। गुरु गोविंद और ग्रंथ,
जीवन में अपना कुछ भी नहीं, हार मांसमय शरीर में कोई दिव्यता है, उस दिव्यता का श्रेय गुरु गोविंद और ग्रंथ को ही जाता है। यह भारतवर्ष है, भविष्य में पूरे विश्व का नेतृत्व व्यावहारिक धरातल पर भी भारत को ही प्राप्त होना। और कुछ युद्ध का वातावरण भी आना है, लेकिन उस युद्ध में भी भारत को मुक्की खाने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। पूरा विश्व अंत में भारत के प्रति नतमस्तक होगा। यहाँ से उस ज्ञान विज्ञान कला का उद्रेक होगा जिसे पूरा विश्व नतमस्तक होकर स्वीकार करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। फिर मैं आपकी आस्था और आपके अपनत्व की सराहना करता हूँ। मेरा हृदय बहुत कठोर है, लेकिन आते ही रोने लग गया बच्चों के समान। अभी भी रुदन को रोक करके ही बोल रहा हूँ। मुझ में कोई क्षमता नहीं है। सूक्ष्म वीक्षण तो क्या दिव्य दृष्टि से देखने पर भी लगता है मेरा जीवन अत्यंत नीरस है। यह आप महान भावों की महत्ता है कि नीरस जीवन को भी सरस मानते हैं। भगवान चंद्रमौलीश्वर से प्रार्थना है कि आप महान भावों का सर्वविध उत्कर्ष हो और भारत भारत के रूप में ख्यापित हो। नारायण।